आम आदमी पार्टी के किला को भेद कर पूरे 27 साल बाद दिल्ली को जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर किस संकट में घिर गई है कि वो खुलकर सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही है। पूरे 27 साल बाद ये पार्टी दिल्ली में जीती, ऐसा मानो कि जैसे नाक का सवाल दिल्ली था। प्रधानमंत्री मोदी जो पूरा देश जीत जा रहे थे, दिल्ली नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो दिल्ली भी जीत गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी बीजेपी इसको सही से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, शपथ की तारीख डिक्लेयर नहीं कर पा रही। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उनके आए भी 2 दिन हो गए, नतीजों को आए भी 8 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अब जाकर खबर आ रही है कि 2 दिन बाद जो है 20 तारीख को सीएम का शपथ होगा, लेकिन चेहरा डिक्लेयर नहीं है। देखिए, जो सीएम की रेस में चेहरा मौजूद थे वही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, इस जीत को भी जो है फीकी करने का काम कर रहे थे। जेपी नड्डा के घर पे जो है बार बार ये जो सीएम के चेहरे के दावेदार है दौड़ रहे थे। 10 विधायकों की तो लिस्ट है जो जेपी नड्डा के पास लगातार जा रहे थे। अब खबर क्या निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो है प्रवेश वर्मा को लेकर। लगातार खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को न्यू दिल्ली की सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा जो है वो सबसे पहले, सबसे नंबर 1 पे जो है सीएम की रेस में चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, न्यू दिल्ली के सीट से वो थे, क्यास लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को हराए हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है, संयोजक है, उनको हराए हैं, तो उनका गिफ्ट जो है उसको प्रवेश वर्मा को मिलने का काम होगा और उन्हें मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रवेश वर्मा का ही नाम नहीं कट गया। देखिए, सब कुछ आ गया दिल्ली को लेकर के। मंत्रालय में कौन कौन होगा, अहम मंत्रालय किसको मिलेगा और कौन 3 नाम है। देखिए, कोई मनोज तिवारी भी उसमें नहीं है, कोई भी जो नाम रेस में दिखा रही थी मीडिया, वो कोई नाम है। देखिए, याद कीजिए बीजेपी क्या करती है। राजस्थान में किस तरीके से पर्चे से जो है मुख्यमंत्री बना दिया, वसुंधरा राजे को भी खबर नहीं मिला। किस तरीके से मध्य प्रदेश में मामा को हटा दिया, किसी को खबर नहीं मिला। अब दिल्ली में भी कुछ चौंकाने वाला फैसला बीजेपी करने वाली है। देखिए, सब कुछ आ गया है कि क्या होने वाला है, और हमने आपको बताया है कि बीजेपी जो है जीत कर भी किस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है, तारीख जो है बढ़ा दे रही है। मतलब अंदर खाने जो है कुछ न कुछ चल रहा था, टूट की संभावना इनको लग रही थी कि ऐसा ना हो जाए कि आपसी कला जो है टूट हो ना हो, लेकिन वो जो है मीडिया के जरिए निकल के आ जाए। कई जो है विधायकों ने तो दावा भी कर दिया कि हम सीएम के उम्मीदवार हैं क्योंकि हम सबसे पुराने हैं। ये तमाम चीजें चली। देखिए, पहले 15-16 को कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब वो तारीख बढ़ गई, अब जो है 19 फरवरी को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा। देखिए, अब जो है क्या कुछ बदल गया है, हेडलाइन सब कुछ जो है बदल गया। जरा देख लीजिए क्या है। क्या दिल्ली सीएम पद की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा। दूसरा देखिए, दिल्ली सीएम की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा, एक महिला समेत ये 3 नाम सबसे आगे है। बताऊंगा वो 3 नाम कौन है। दूसरा देखिए, प्रवेश वर्मा की राह में रो रहा, नतीजे के तुरंत बाद बीजेपी के इस विधायक ने की सीएम पद की दावेदारी। तो सीएम पद की दावेदारी भी चल रही है। अब देखिए, आ जाते हैं सीधा समारोह पे जो 20 तारीख को होने वाला है। क्या जो है रूटीन वहां पे होगा, क्या होगा नहीं होगा, जरा देख लीजिए। समारोह के लिए बनाए जाएंगे 3 मंच। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 3 स्टेज बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा स्टेज 40x24 का होगा, जबकि बाकी के 2 स्टेज 30x40 के होंगे। स्टेज के ऊपर 100-150 कुर्सियां लगाई जाएगी। प्रमुख मंत्री पद के लिए कितने विधायक शॉर्ट लिस्टेड। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 विधायकों को प्रमुख मंत्री पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं के बीच एक बैठक हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 70 से 48 सीटें जीतकर आपको दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया है। देखिए, एक बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी जहां से खड़ी हुई थी, जहां से पनपी थी, जहां जन्मी थी, वो जो है बाय बॉर्न वाला जो प्लेस वाला होता है, उसको जो उखाड़ के फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, कौन वो नाम है जो सबसे आगे चल रहा है, उस पर नजर डालिए। सब कुछ अब तस्वीर क्लियर हो गया। हमने आपको बता दिया कि प्रवेश वर्मा जो है वो अब लिस्ट में नहीं है, वो अब साइड कर दिए गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के अंदर जो है क्या कुछ होने वाला है। अब आते हैं उस विधायकों पे भी जो जेपी नड्डा के घर दौड़ रहे थे, वो कौन सा विधायक है वो बताएंगे। जरा उसके बाद देख लीजिए ये 3 नाम जो शॉर्ट लिस्टेड हुए, जरा उस पर नजर डालिए। मनजिंदर सिरसा का नाम आगे आगे आया है। देखिए, पंजाब को देखते हुए मजिंदर सिंह सिरसा का नाम आगे है। साथ ही जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर सरकार बनाई है, इसका भी ध्यान रखते हुए सिरसा का नाम सीएम की रेस में है, क्योंकि वह हरियाणा से ही आते हैं। देखिए, पंजाब को देखते हुए मजिंदर सिंह सिरसा पंजाबी नेता हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को जो है नुकसान पहुंचाने का काम और दिल्ली फतह करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी की लालसा जरूर होगी कि पंजाब में जो है हम ये
दिखा करके कि हम किस तरीके से एक सिख जो है सीएम बनाया हमने दिल्ली में, और जो है पंजाब में उसको सफलता बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे भगवंत मान सीएम है। तो वहां पे अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहे और वहां पे जो है सीएम को लेकर एक मजबूत दावेदारी बीजेपी पेश करना चाहेगी, तो दिल्ली में इनको जो है सीएम की गद्दी सौंप सकती है। दूसरा नाम देखिए, जितेंद्र महाजन का नाम आगे आया। देखिए, जितेंद्र महाजन आम आदमी पार्टी की तरह आम आदमी की तरह रहते हैं और कई बार के विधायक रहे हैं। महाजन ने सदन के अंदर जिस तरह अपनी कार्यशैली दिखाई है, इसलिए उनके नाम की चर्चा भी काफी तेज हो गई है। देखिए, कोई बहुत पुराने नेता नहीं है, कोई बहुत बार चुनाव नहीं जीते हैं, कोई बहुत सांसद और मंत्री नहीं रहे, जैसे प्रवेश वर्मा सांसद भी कम से कम रहे हैं, लेकिन इनका नाम क्यों है? क्योंकि देखिए बीजेपी में पता नहीं चलता, मीडिया में खबर नहीं आती कौन किसको बना दिया जाएगा। अब देखिए भजन लाल की सरकार, भजन लाल कौन से बहुत बड़े गद्दावर नेता थे, बड़े थे। सैनी को देख लीजिए, नायब सिंह सैनी हरियाणा में बना दिया गया, वो कौन से गद्दावर और बहुत बड़े नेता थे। तो ऐसे ऐसे नाम जो है आप खुद देख सकते हैं, राजस्थान देख लीजिए, कई एग्जाम्पल बीजेपी का है कि बीजेपी योगी जैसे चेहरे को है अब राजनीति में लेकर नहीं आनी चाहिए। क्यों, इतना ही कहूंगा, बाकी आगे आप बहुत समझदार है। आगे देखिए, रेखा गुप्ता का नाम क्या है? देखिए, अगर बीजेपी दिल्ली में महिला नेतृत्व देना चाहती है तो रेखा गुप्ता के नाम पर ऐलान कर सकती है। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। देखिए, रेखा गुप्ता के नाम को लेकर के भी चर्चा गर्म है। आते हैं उस पर कि जेपी नड्डा के घर कौन दौड़ रहे थे, उस पर आते हैं। उससे पहले बता दें कि लोग जो है स्मृति ईरानी की चर्चा भी कर रहे थे कि स्मृति ईरानी भी यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री बन सकती है। तो वो बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक उनका नाम नहीं। नाम अगर मीडिया चल रही थी तो वो मीडिया वो नाम भी नहीं चला रहा है, क्योंकि ये तय है कि सीएम जो बनेगा वो दिल्ली में चुनाव लड़के जो विधायक जीते हैं उनमें से ही बनेगा, उसके एक्स्ट्रा इतर कोई भी नहीं बनेगा। और कई विधायक ने यह बयान भी दिया है कि जो चुनाव जीते हैं वही बनेंगे, दूसरे कोई जो है पैराशूट लैंडिंग यहाँ पे नहीं होगा। अब आ जाते हैं जेपी नड्डा के घर कौन कौन दौड़ रहे थे, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नवनिर्वाचित विधायकों से मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 10 विधायकों से अलग अलग नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुलाकात करने वालों में विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अरविंद सिंह लवली, अजय महावीर, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, अनिल शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, कपिल मिश्रा, कुलवंत राणा शामिल थे। तो तमाम लोग मिल रहे थे। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपने ही शपथ की तारीख को आगे बढ़ा रही थी, पहले कहीं 19 को शपथ हो जाएगा, फिर कह रही है कि नहीं, सॉरी 16, 18, 17 को उन्होंने कहा था, फिर उसके बाद उन्होंने 20 का डेट कर दिया। जिस तरह बीजेपी अपने शपथ को ही जो है आगे बढ़ा रही है, फैसला ले नहीं पा रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने महसूस कर रही होगी कि आपसी कलह निकल के ना आ जाए। जिस तरीके से देखिए हरियाणा में अभी निकल के आ रहा है, हरियाणा में क्या स्थिति है वहां पर, वो आप देखिए अनिल विज जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, तमाम बयान जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ दे रहे हैं। तो दिल्ली में ऐसा ना हो, क्योंकि छीछा लेदर होती है पार्टी की, पूर्ण बहुमत की सरकार को इस तरह के छीछा लेदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो अगर वहां पे दिल्ली में सरकार बनती है और सीएम बिना रिसर्च के और बिना किसी अंदर गुटबाजी को खबर लेकर के या अंदर की पूरी शनाख्त कर करके अगर वो किसी को सीएम बनाते हैं, तो ऐसी खबर जो हरियाणा से निकल के आ रही है, जो किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान से खबर निकल के आ रही है, ये सब बगावती तेवर वहां पे दिखा रहे थे कि राजस्थान, हरियाणा सब जगह पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई डुला नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये जो नेता है इनका अपना अपना वर्चस्व है। अगर हरियाणा की बात कर ले अनिल विज की, तो 40-45 सीट पे इनका सीधा प्रभाव रहता है। किरोड़ी लाल मीणा की बात कर ले, जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, जो अपने ही सरकार पे फोन टेपिंग और तमाम चीजें का आरोप, अपने भाई को हराने का आरोप, तमाम चीजें का आरोप लगा रहे हैं, उनके पास 50 से 55 मीना समाज के जो जहाँ पे दबदबा है वहाँ पे इनका ये रहता है। तो अब उन सीटों पे नुकसान होगा। तो दिल्ली में बीजेपी नहीं चाह रही है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो, इसलिए बड़ा सोच समझ के फैसला ले रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शपथ के बाद क्या होगा। शपथ के बाद क्या कोई झमेला होगा, खेला होगा, बवेला होगा, क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। प्रवेश वर्मा जिस तरह नाम उनका कट गया है, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो सबकी है, कई सीनियर नेता बयान दे चुके हैं कि हम भी रेस में है। तो मीडिया जिसका नहीं चला रही है वो भी बीजेपी के नेता आगे बोल रहे हैं कि हम भी रेस में। तब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सीएम होगा और उस सीएम को जो है एक्सेप्ट जो है पूरी विधायक करेगी कि नहीं करेगी, या प्रवेश वर्मा जैसे दिग्गज जनता जिसका नाम ही काट दिया गया अभी से, वो क्या करने वाले देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।